मैंने कई बार कॉन्टेक्ट से बात किया कि जितना पैसा लगेगा मैं बोलो हम देंगे तैयार है, मेरी पत्नी को वापस ला दो। हम सिर्फ यही कहते हैं कि मेरी पत्नी को वापस ला दो किसी तरह से, हमको पैसे नहीं चाहिए सर। बर्दाश्त नहीं होगा सर, मैं तो बहुत पहले से चक्कर काट रहा हूँ लेकिन मेरा कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। बिहार के जमुई की रहने वाली लक्ष्मी कुमारी दास मई के आखिरी हफ्ते दिल्ली एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए आती हैं और उसके बाद उनके परिवार को पता चलता है कि वो ओमान के मस्कट में जा पहुंची हैं और तब से लेके अब तक वो मस्कट में ही फंसी हुई हैं। मस्कट कैसे गईं, कौन लोग ले गए, ये एक बड़ा सवाल है और अब उनके घर वाले एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि लक्ष्मी दास भारत अपने परिवार, अपने 3 बच्चों के पास वापस आ पाएं। और इन सब के बीच उनके पति के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनकी बीवी लक्ष्मी इस वक्त प्रेग्नेंट भी हैं और उन्हें पता नहीं है कि वो मस्कट में, ओमान में कहाँ हैं, किन हालातों में। हमारे साथ हैं विजय दास, लक्ष्मी के पति। आप भी जमुई के रहने वाले हैं। क्या पूरा घटनाक्रम है, किस तरह से वो नौकरी की तलाश में दिल्ली आई और ओमान कैसे पहुंच गई? इसके बारे में मुझे पता नहीं है सर, सिर्फ मुझे बताया कि कांटेक्ट द्वारा ही वो आई है दिल्ली। किससे कांटेक्ट? जिसमें कि एक वसीम अख्तर का नाम का है बंदा और एक सन्नो सैयद है लेडीज। एक पुरुष है, एक महिला है। वसीम अख्तर एक पुरुष का नाम है, सनोस महिला का नाम है। कब बातचीत शुरू हुई थी और वो दिल्ली कितने तारीख को आई थी? दिल्ली यहाँ 28 तारीख को पहुंची सर, 28 मई को। आपने खुद ट्रेन में बिठाया था? हाँ सर। उस वक्त क्या स्वास्थ्य कैसी थी उनकी? उस वक्त ठीक थी सर, खाना पीना भी ठीक करती थी। तो क्या बता के घर से आई थी? घर से सिर्फ यही बताया कि इंटरव्यू मेरा है। कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली में पहाड़गंज, बस इतनी बताई थी। पहाड़गंज पहुंचने के बाद कितने दिन तक बातचीत हुई? उस दौरान क्या उन्होंने किसी संदिग्ध गतिविधि के बारे में बताया आपको? जब तक पहाड़गंज में रही सर किसी तरह का संकट नहीं बताया है। उसके बाद मुझे ये भी बताया कि मैं शाम में को ट्रेन पकड़ के मैं घर वापस आ रही हूँ। 28 तारीख को वापस आने वाली थी? 29 मई को। फिर उसके बाद शाम से सर मैं कॉल मिलाने लगा तो उसका नंबर ही नहीं मिल रहा था। 29 मई से बातचीत बंद हुई। हाँ। शाम से अगली बातचीत कब हुई? अगली बातचीत तो नहीं हुई सर, लेकिन 3 तारीख को मेरे पास व्हाट्सएप द्वारा मैसेज आया था कि मुझे मस्कट भेज दिया गया, मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ। तो वो दिल्ली से सीधे मस्कट पहुंच गई? दिल्ली से अहमदाबाद भेजिए सर। अहमदाबाद से उसको पलट गया। आपको कि अहमदाबाद? हाँ, अहमदाबाद तक मुझे बात हुई है। अहमदाबाद कौन लेके गया उनको? कौन लोग थे साथ में? उसका एक वसीम अख्तर नाम का था जेंट्स और एक सन्नो सैयद है लेडीज। उसी ने बोला कि मेरा वीजा लगवाया है मस्कट के लिए। वीजा इन्हीं लोगों ने लगवाया था। तो क्या लक्ष्मी अकेली गई या उनके साथ और भी लड़कियां थी? लड़की है सर। कितनी लड़कियां? 5-7 लड़की के नाम बता रहे थे, जिससे कि बिहार की रहने वाली नहीं थी? सर, उससे कोई परिचित नहीं है। एयरपोर्ट पर जाकर के सब वहीं पर मिले। हाँ सर। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली नौकरी की तलाश में आई, इंटरव्यू दिया आपकी पत्नी लक्ष्मी ने, उसके बाद अहमदाबाद पहुंच गए। उसके बाद अहमदाबाद 29 तारीख को मई में आखिरी बातचीत आपकी शाम में उनसे हुई और उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं। सीधे 3 तारीख को वो ओमान में। ओमान में क्या पता चला, किन हालात में है, क्या समस्या उनको झेलनी पड़ रही है? वहाँ सबसे पहली बात तो सर प्रेग्नेंट है वो, उसको खाने पीने का व्यवस्था नहीं है सर, उसको ट्रीटमेंट का दवा दिया जा रहा है सर। कितने महीने की प्रेगनेंसी है अभी उनकी? 3रा मंथ चल रहा है सर। तो कोई मेडिकल सुविधा नहीं, खान पीने की? नहीं है सर। बीच में एक बार व्हाट्सएप द्वारा मेरे पास वॉइस कॉल की है कि मैं आ रहूंगी तो मर जाऊंगी, मुझे किसी चीज का व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। कहाँ रखा गया उनका? विजय जी थोड़ी रोइए मत, इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत संकट की घड़ी है। आपको तमाम नहीं है सर, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते 2 महीना मेरा बीत गया, तारीख बाय तारीख मिल रहा, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं मिला है मुझे। घर जाता हूँ, बच्चे हमेशा यही सवाल करता है मेरी मम्मी कहाँ है। मैं परिवार से अकेला हूँ सर, मेरा कोई सहारा नहीं है, न माँ न बाबूजी, कोई भी घर पे नहीं है। बच्चे को छोड़ छोड़ करके मुझे आना पड़ता है, तारीख पर आज तक मुझे कोई कुछ भी पैसे नहीं मिला निर्णय मेरा।
तारीख के बाद किस तरह से बात हो रही है लक्ष्मी से? उसकी हालत बहुत खराब है सर। इस बात को पता चला है पहाड़गंज थाना में भी, उनके पास भी वॉइस मेल भेजा है कई बार, लेकिन आज तक तारीख बाय तारीख ही दे रहा है। कोई वॉइस मेल जो विजय जी वो जो वॉइस मेल भेजती हैं लक्ष्मी आपको ओमान से, उसमें क्या कुछ कहती हैं? कितने लोग उनके पास हैं, कहाँ उनको रखा गया है, क्या कुछ उनसे काम कराया जाता है, क्या खाना काम मिल नहीं रहा है? करवाया जा रहा है सर। उसको तो कहीं निकलने ही बाहर नहीं दे रहा है। जैसे कैद करके रखा गया उसी तरह उसको कैद करके रखा गया है। कैद करके रखा गया? कैद से मतलब किसी कमरे में किसी जगह पे बंद रखा गया है? बिल्डिंग है उसी में रखा गया है। 5-7 लड़की के साथ में रहती है। और भी लड़कियां वहाँ? हाँ, खाना दिया जाता है आप बता रहे हैं वहाँ पे? खाना दिया जाता है। एक टाइम की 2 टाइम में तो पूरा कन्फर्म बात भी नहीं हो पाती है। पूरी 2 मिनट 1 मिनट की बात होती है, इससे ज्यादा नहीं वॉइस होती। मैसेजेस वहाँ से व्हाट्सएप पे बस वही हो रहा है सर। वो भी 10 दिन से इधर नहीं हो रहा है सर। तो क्या कभी आपको उन्होंने वीडियो कॉल करके या फोटोज खींच के उस नहीं जगह सर। की दिखाई? आपको क्या लगता है क्या हुआ इस पूरे दौरान में? क्या हुआ उनके साथ? क्या उनको जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया या बहला फुसला के ले जाया गया और अब वो फंस गए? इजाजत दे करके ले गया है सर। जबरदस्ती इसको ले गया। अगर मुझे भेजना था तो मैं अपना पैसा लगा के वीजा क्यों नहीं उसको बनवा के हम भेजते। कहाँ तक पढ़ी लिखी है आपकी भाई? ग्रेजुएशन की है सर। तो वो तमाम चीजें समझ भी रही होंगी ना आसपास जो हो रहा है, कि आखिरकार कोई एम्प्लॉयर है, एजेंट है, क्या इसमें लग रहा है आपको? एजेंट एक पहाड़गंज यही नई दिल्ली पहाड़गंज की है। वाला हाँ ही यही है जिसके बारे में एजेंट, आप कह रहे हैं। जिसका नाम वसीम अख्तर है। ये बताइए कोई काम कराया जा रहा है अभी उनसे? नहीं सर, कोई काम भी नहीं करा जा रहा है। और अब कहती प्रेग्नेंट है तो उसको वहाँ रखा भी नहीं जाएगा। मैंने कई बार कॉन्टेक्ट से बात किया कि जितना पैसा लगेगा मैं बोलो हम देंगे तैयार है, मेरी पत्नी को वापस ला दो। किनको कहा ये बात आपने? वसीम अख्तर को भी कई बार मैं बोला हूँ, सन्नो सैयद को भी उनसे बात बोला होती हूँ। है आपकी? अब इधर नहीं हो रही सर। जब से मैं कंप्लेन किया हूँ तब से उसका नंबर नहीं मिल रहा है। तो वो क्या कह रहे थे जब आपने कहा कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ? वो कहते कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से गई है, 2 लाख रुपया खर्चा हुआ है, 2 लाख रुपया दोगे तब उसको वापस आने देंगे। मेरे पास पैसा उतना नहीं है सर, मैं कहाँ से लाऊंगा। आपने इस वक्त उनकी तबीयत को लेकर आपको चिंता है, 3 बच्चे घर पे हैं, आप ये तमाम चीजें बता रहे हैं। क्या सरकारों को, मिनिस्ट्री को, सांसद को आपने चिट्ठी लिखी है? और केस में जो कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें क्या हो रहा है? उसमें तो अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। तारीख पर तारीख पड़ रहा है। क्या अपील कर रहे हैं आप कोर्ट से? हम सिर्फ यही कहते हैं कि मेरी पत्नी को वापस ला दो किसी तरह से। हमको पैसे नहीं चाहिए सर। कोर्ट में आज फिर से तारीख मिली है आपको? हाँ सर, कब की तारीख है ये? 2 अगस्त को बताया है। उनके कागजात उनके पास हैं, जिन कागजात के साथ लक्ष्मी गई थी यहाँ से? मुझे लगता है उनके पास आईडी प्रूफ और ले लिया है सर। पासपोर्ट भी ले लिया है। वही पर बताया था जब एयरपोर्ट से ड्राइवर गया था उसको रिसीव करने के लिए, तो उसका मोबाइल उसका पासपोर्ट दोनों ले लिया था। जब उसने बोला कि पासपोर्ट हम नहीं देंगे तो बोला कि चल करके ऑफिस में आपको दे देंगे, और जाने के बाद पासपोर्ट नहीं दिया है सर। पासपोर्ट उनसे छीन लिया गया है। और वीजा उसको टूरिस्ट वीजा दे के भेजा है। वीजा का डेट भी फेल हो गया। डेट फेल हो गई है वीजा की। वो कितने दिन की वीजा था आपको क्या पता? मंथ का दिया था। 1 महीने का? हाँ सर। किसने, वाइफ ने बताया था? वाइफ ने बताई है। कहाँ रखा जा रहा है? कुछ लोकेशन बता पाई है अभी तक? वो मस्कट में कहाँ रखा गया उनको? लोकेशन शायद देखना पड़ेगा सर। ये है हाल फिलहाल का। अच्छा, क्या उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है लगातार? दूसरी जगह चला गया है। तो ये कोर्ट में केस आपने डाला, उसके बाद उनकी लोकेशन चेंज हुई या पहले? उसके बाद चेंज हुई है। ये आप बता रहे हैं कि ये लोकेशन जो है भेजी गई है आपको वहां से? हाँ, कोर्ट केस फाइल करने के बाद ही चेंज किया गया है।
लोकेशन यहाँ से खुल नहीं रही है, जो हमें देखना पड़ेगा। और ये ओमान का ही लोकेशन है, लाइफलाइन हॉस्पिटल कोई है आसपास। अब जो लड़ाई है आपकी, कानूनी लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, आप वाइफ से भी लगातार बात कर रहे हैं? नहीं सर, हमेशा बात नहीं हो रही सर, यही तो प्रॉब्लम है। पहले जहाँ थी वहाँ कम से कम सप्ताह में 2 बार या 3 बार व्हाट्सएप से हो जाता था, लेकिन जब से यहाँ चेंज कर दिया इसको वाईफाई कनेक्ट नहीं मिल रहा है सर। क्या आप लोग रिचार्ज भी भेज रहे हैं उनको, या वो सिम कार्ड वहाँ काम कर रहा नहीं? कुछ भी नहीं। अब गुहार क्या है आपकी? मेरा एक ही कहना है सर कि मेरी पत्नी को जैसे भी हो, जिस हालत से उसे वापस ला दिया जाए सर। ये विजय दास हैं, इस वक्त इनके आंखों में आंसू है। उसकी वजह वो कहानी उन्होंने साफ तौर पे बताई है कि किस तरह से उनकी बीवी लक्ष्मी, जो बिहार के जमुई जिले की रहने वाली हैं, ये खुद भी जमुई के रहने वाले हैं, वहां से दिल्ली नौकरी की तलाश में आई, इंटरव्यू देने के लिए आई, फिर एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो अहमदाबाद पहुंची, और उसके बाद परिवार को पता चला कि वो ओमान पहुंच गई हैं, ओमान के मस्कट में। और अब परिवार एक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है ताकि लक्ष्मी को देश वापस लाया जा सके, अपने घर वापस लाया जा सके, अपने 3 बच्चों के बीच उनको वापस लाया जा सके। और विजय इस वक्त लगातार रो रहे हैं। नहीं लाएगा सर तो मैं सरकार के चौखट पर अपनी जान दे दूंगा, मेरा अंतिम इच्छा यही है, मैं बोल देता। नहीं, ये हिम्मत नहीं हारना है। बर्दाश्त नहीं होगा सर, मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो ये कानूनी लड़ाई विजय दास के लिए इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त हो गई है, ताकि भेजने के लिए 1 दिन में सर वीजा बन सकता है सर, किसी को लाने के लिए इतना दिन लगेगा सर? ये कहाँ की नियम है, कहाँ का कानून है सर? ये विजय इस वक्त कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, सरकारों से गुहार लगा रहे हैं, ताकि इनकी पत्नी लक्ष्मी को देश वापस उनके बच्चों के बीच लाया जा सके। और परेशान है क्योंकि लक्ष्मी इस वक्त प्रेग्नेंट भी हैं, उन्हें तमाम खान पान से लेके दवाई की जरूरत है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इस वजह से परिवार की चिंता और भी ज्यादा है। और मुझे ये भी कह रहे हैं कि जब से ये कानूनी लड़ाई उन्होंने शुरू की है, उसके बाद से लोकेशन उनकी वाइफ का चेंज हो रहा है और बात करना भी मुश्किल हो रहा है। सबसे अहम बात यह है, विजय के अनुसार उनकी पत्नी का पासपोर्ट, उनके डॉक्यूमेंट्स भी उनसे वापस ले लिए गए हैं, इसलिए इनकी चिंता और भी ज्यादा लगातार बढ़ रही है।